जैसे ही वह आदमी सीमा पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। वहां दो गरीब लोग थे जो भूलने की बीमारी अमनेसिया की वजह से यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन जैसे ही वे 10 मीटर की दूरी पार करते, अचानक एक तीर उनके दिल में जा धंसता। यह देखकर आदमी घबरा गया। तभी उसका दोस्त बाई, जो उसे सीमा तक लाया था, अचानक करोड़ों की कीमत वाले हीरे का थैला उसकी ओर फेंक देता है और कहता है कि उसके पास भागने के लिए सिर्फ 2 मिनट है। तभी आदमी को असली सच समझ आया। असल में बाई उसे यहाँ धोखे से इसलिए लाया था ताकि वह अमीरों द्वारा आयोजित शिकार और हत्या के खेल में शामिल हो सके, लेकिन उस वक्त वह किसी भी हाल में ऐसा खेल नहीं खेलना चाहता था। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और निकलने की कोशिश की, मगर अगले ही पल हथियारबंद सैनिकों का एक दल उसे घेर लेता है। बाई अब उससे कुछ नहीं बोला, बस निक को भागने के लिए 2 मिनट दिए। जैसे ही निक को समझ आया कि यह सब वास्तव में मौत का खेल है, वह तेजी से जंगल की ओर भाग निकला। 2 मिनट पूरे होते ही अमीर लोग बंदूकें लेकर उसका पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, शिकारी खुद ही शिकार बन गए, क्योंकि जिस निक का उन्हें सामना करना था वह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक टॉप बॉक्सर था। जैसा कि सोचा जा सकता था, अमीर लोग बहुत देर तक भागते रहे पर निक कहीं दिखाई नहीं दिया। वहीं निक लगातार आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसका असली मकसद सीमा पार कर थाईलैंड भागना था। जल्द ही वह एक नदी तक पहुंचा, लेकिन वहां उसने पानी में एक सैनिक की लाश देखी जिसे तीर से मारा गया था। साफ था कि वह भी कुछ दिन पहले इन अमीरों का शिकार बना था। उसी समय टोपी पहने एक अमीर आदमी ने निक को खोजने की चाल चली। वह पास की पहाड़ी पर चढ़ गया ताकि ऊपर से निगरानी रख सके, और सचमुच उसने निक को नदी किनारे पानी पीते देख लिया, लेकिन निक समय रहते पेड़ के पीछे छिप गया। टोपी वाला आदमी जल्दी जल्दी उसकी ओर बढ़ा, तभी निक नदी में उतर गया। जैसे ही टोपी वाला आदमी पहाड़ी के नीचे पहुंचा, निक उसके पीछे था। अगले ही पल निक ने उसे पानी में खींच लिया और उस पर 2 घूंसे मारे, लेकिन वह चुपचाप इलेक्ट्रिक स्टिक निकाल लाया। उसे देखकर निक समझ गया कि अब उसे भी पूरी ताकत लगानी होगी। निक ने उस पर लगातार हमले किए और उसे जोर से पत्थर पर दे मारा। जब बाकी अमीरों ने टोपी वाले की लाश देखी तो समझ गए कि इस बार उनका सामना बहुत खतरनाक शिकार से हुआ है। फिर भी वे डरे नहीं और निक को ढूंढने लगे। जब वे झरने के पास पहुंचे तो उनमें से एक ने निक को नीचे देख लिया। उसने तुरंत साथियों को आवाज दी और सबने नीचे गोलियां चलानी शुरू कर दी। आवाज सुनकर निक को खतरे का एहसास हुआ और वह फिर से पानी में कूदकर बड़े पत्थर के पीछे छिप गया, मगर अमीरों ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। उन्होंने ग्रेनेड फेंका जो फटते ही निक को पानी से बाहर उछाल लाया। निक तेजी से फिसलता हुआ पहाड़ी के नीचे की ओर गया। 100 मीटर तक फिसलने के बाद किस्मत से वह एक मुलायम जगह पर गिरा और बच गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने अपने पीछे हाथियों का झुंड देखा। तभी अचानक एक लड़की सामने आई। बातचीत में उसे पता चला कि लड़की का नाम शाओमी है और निक को अमीर लोग मारने के लिए पीछा कर रहे हैं। लड़की उससे और बात करना चाहती थी, लेकिन निक के पास समय नहीं था। वह सीमा पार भागना चाहता था, लेकिन रास्ता गलत चुन रहा था। लड़की ने कहा, सीमा उधर नहीं है, मेरे पीछे आओ। निक ने देखा कि लड़की बुरी नहीं लग रही तो बिना सोचे उसके साथ चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जली काली औरत की लाश पड़ी है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे बारूदी सुरंगों वाले इलाके में आ गए हैं, और इससे भी भयानक यह था कि उसी वक्त अमीर लोग गाड़ियां लेकर उनकी ओर बढ़ रहे थे।